गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल 24/7 CS जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अब बस आपके एंट्रेंस एग्जाम में 1-2 दिन ही बचे हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके एंट्रेंस एग्जाम जो है स्टार्टिंग में ही है। सो यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप बस एक क्विक रिवीजन इससे कर सकते हैं, क्वेश्चंस को देख सकते हैं, बाकी कुछ भी एडिशनल नहीं है। आपने जितना भी पढ़ा है उसी में से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके भी एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमर्स वाले बच्चे, बीकॉम ऑनर्स, MBA, BBA जितने भी बच्चे हैं सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। और साथ ही में ये जो है आपके LU एंट्रेंस एग्जाम के लिए और आप किसी भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सभी के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, अ कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर डिस्क्राइबिंग फॉर्मल ऑल द रेलेवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट इज इन स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। इसे क्या कहते हैं? मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल प्लान या फिर ऑपरेशनल प्लान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनेस प्लान यानी बी। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी एडवांटेजेस एक्सेप्ट, क्या नहीं एडवांटेज है ये पूछा है। क्विक डिसीजन, बेटर कंट्रोल, वेरी एक्सपेंसिव, प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का इनमें से क्या एग्जाम्पल नहीं होगा? सी, वेरी एक्सपेंसिव। ये आपके एडवांटेजेस में नहीं शामिल है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा है, द टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक इज यूज्ड इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, मोटिवेशन, इफेक्टिव लीडरशिप या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ए, नेचुरल रिसोर्सेज, बी, क्लाइमेट, सी, वाटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है डायरेक्शन का? ए, गाइडेंस, बी, ऑर्डर, सी, रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर डी, सुपरविजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एलिमेंट नहीं है डायरेक्शन का। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज फॉर सक्सेसफुल डायरेक्शन। इसमें से क्या सक्सेसफुल डायरेक्शन का एडवांटेज नहीं है? लेजर एब्सेंटिज्म, हायर लेबर टर्नओवर, हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हायर लेबर टर्नओवर। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ सेबी इंक्लूड्स, सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें से कौन कौन से फंक्शंस हो जाएंगे? रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी सेबी के फंक्शंस होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शन डायरेक्शन इज नीडेड। मोटिवेशन, प्लानिंग, स्टाफिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टाफिंग जो है आपका मैनेजरियल फंक्शन
डायरेक्शन में जो है नीडेड रहता है, तो स्टाफिंग इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमांड का जो कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज फर्स्टली प्रोपाउंडेड बाय, यहाँ पे डी है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहली बार किसके द्वारा दी गई थी? अल्फ्रेड मार्शल, एच.एस. गोसेन, के.ई. बाउल्डिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनी सप्लाई मीन्स करेंसी मनी, टोटल स्टॉक ऑफ मनी या कैश बैलेंस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सो मनी सप्लाई का इसमें क्या मतलब हो जाएगा? ए, करेंसी मनी। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है इफ अ मशीनरी परचेज्ड हाउ विल इट बी ट्रीटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। परचेजिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मशीनरी खरीदी जाती है तो उसे किस तरह से जो है ट्रीट किया जाएगा एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय ए, फोरफिटेड अमाउंट, बी, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर। तो जब शेयर्स फोरफिटेड होंगे कैपिटल अकाउंट पे तो वो डेबिट होंगे बाय कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर से। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है एज पर कंपनीज एक्ट 1956 एवरी कंपनी शेल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। ए 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या फिर 120 डेज। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो डू कमेंट नाउ। जितने भी बच्चे हैं जिसको भी इसका आंसर पता है, नहीं पता है तो भी आप बताइए। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं आपको पिंग कर दूंगी। बाकी आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करना है।